संभाल कर रखी गई वस्तु और ध्यान से सुनी हुई बात कभी ना कभी काम अवश्य आती है। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, दान में महत्व होता है त्याग का, न कि वस्तु के मूल्य या संख्या का। तो दान भी 3 प्रकार के होते हैं। अगर आप किसी दीन दुखी, कोई भूखा प्यासा यानी कि ज़रूरतमंद है उसे दान देते हैं तो वो सात्विक दान माना जाता है। अगर आप यश मान प्रतिष्ठा पाने के लिए दान कर रहे हैं तो वो राजसी दान कहलाता है। और अगर आप कुपात्र को दान देते हैं तो वो तामसिक दान माना जाता है। ऐसा दान हमें नहीं करना चाहिए। तो हमें दान किसको देना चाहिए, ऐसा योग्य व्यक्ति कौन है, मैं आपको कहानी के माध्यम से बताना चाहती हूँ। एक बार एक महाजन था, वह बड़ा दान पुण्य करता था, यज्ञ करता था। यज्ञ करते करते उसके पास सारा धन खत्म हो गया। उसके पास अब खाने को भी कुछ नहीं रहा। तो उसकी पत्नी ने कहा कि पास के गांव में एक सेठ रहता है जो पुण्य खरीदता है, आप उसके पास जाइए, आपने पुण्य बहुत किए हैं, उसे बेचकर आप कुछ पैसा ले आइए जिससे हमारा काम चल जाएगा। पहले तो वो महाजन नहीं माना, लेकिन जब पत्नी ने बार बार कहा तो वो जाने के लिए तैयार हो गया। उसकी पत्नी ने उसे 4 रोटियां बनाकर दी रास्ते में खाने के लिए। जब वह उस नगर के पास पहुंचा तो उसने क्या किया, तालाब पर बैठा हाथ मुंह धोए और अपनी रोटियां निकाल ली। जैसे ही वो खाने लगा तो एक कुतिया उसके पास आ गई। उसने एक रोटी उसे दे दी, उसने खा ली। वो फिर भी उसकी तरफ देखती रही तो उसने दूसरी रोटी भी दे दी, तीसरी भी दे दी, चौथी रोटी भी दे दी। तो इस प्रकार करते करते उसने जब 4 रोटियां उसे दे दी तो वो कुतिया चली गई, क्योंकि वो पास के ही वन में ब्याई हुई थी और बहुत भूखी थी। बरसात होने के कारण वो कहीं और जा नहीं सकती थी। रोटियां खिलाकर जो महाजन था वो सेठ के पास पहुंच गया और उसे अपना पुण्य जो है खरीदने के लिए कहा। सेठ ने कहा कि आप दोपहर के बाद आना। वो चला गया। अब जो है सेठ ने अपनी सेठानी से पूछा कि एक महाजन आया है, अपना पुण्य बेचना चाहता है, मैं उसका कौन सा पुण्य खरीदूं। सेठानी बहुत ही पतिव्रता थी और उसे ज्ञान था कि किस व्यक्ति ने कौन सा पुण्य किया है। वो अपने तपोबल से पतिव्रत धर्म के प्रभाव से जान लेती थी। उसने सेठ को कहा कि ये महाजन जब आया है तब इसने तालाब के किनारे एक कुतिया को 4 रोटियां खिलाई थी, आप वो पुण्य उससे खरीद ले। नियत समय पर वह महाजन सेठ के पास आया और उसे अपना पुण्य बेचने के लिए कहा कि आप मेरा कौन सा पुण्य खरीदेंगे, आप बता दीजिए। तब सेठ ने कहा कि अभी अभी आप जो रास्ते में यज्ञ करके आए हैं उसका पुण्य मुझे बेच दे। उसने कहा कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं यज्ञ कहाँ से करूँगा, मैंने आज कोई यज्ञ नहीं किया। तब सेठ ने कहा कि आपने तालाब के किनारे जो 4 रोटियां एक कुतिया को खिलाई हैं, आप उसका पुण्य मुझे बेच दे। तब महाजन ने कहा आपको कैसे पता चला, क्योंकि वहाँ तो कोई भी नहीं था। तब सेठ ने बताया कि मेरी सेठानी जो है सब कुछ जानती है, वो बहुत पतिव्रता है। तब उसने कहा कि ठीक है। अब जो है महाजन ने कहा कि आप कैसे मुझे उसका मूल्य देंगे। तब सेठ ने कहा कि तुम्हारी रोटियों के बराबर मैं रोटियां बनवाऊंगा और एक पलड़े में वो रोटियां होंगी और दूसरे में हीरे मोती जवाहरात होंगे, उसके बराबर के आपको दे दूंगा। उसने कहा ठीक है। अब सेठ ने अंदाज से वैसी ही 4 रोटियां बनवाई, एक पलड़े में 4 रोटियां रखी और दूसरे में हीरे मोती जवाहरात डाल दिए। लेकिन क्या चमत्कार हुआ कि वो रोटियों वाला पलड़ा तो उठ ही नहीं रहा था, हीरे मोती जो है ऊपर थे। अब वो हैरान हो गया। तब जो है सेठ ने कहा कि और लेके आओ हीरे मोती। उसने जैसे ही थैली मंगवाने को कहा तब महाजन ने सोचा कि जो मैंने रोटियां खिलाई थी उसका पुण्य क्या इतना अधिक है कि ये पलड़ा भारी है और वो हीरे मोतियों वाला पलड़ा ऊपर है, वो उसके बराबर आ ही नहीं रहा है, झुक ही नहीं रहा है। तब उसने सेठ को रोक दिया। उसने कहा कि अभी मैं इस पुण्य को बेचना नहीं चाहता। तो सेठ ने कहा ठीक है। महाजन जो है अब उसी तालाब पर आ गया जहां उसने वो 4 रोटियां कुतिया को खिलाई थी। उसने तालाब के किनारे से कुछ कंकर, कुछ पत्थर इकट्ठे किए और कपड़े में बांधकर वो अपने घर चला गया।
अपनी पत्नी से कहा कि ये पोटली तुम रख लो, इसको हम भोजन करने के बाद खोलेंगे। उसकी पत्नी जो है बड़ी लालायित थी ये देखने के लिए, यानी कि उत्सुक थी कि कितने में ये अपने पुण्य को बेच कर आए हैं। उसने अपने पति का कहना नहीं माना और वो पोटली खोल ली, लेकिन वो देखकर हैरान हो गई। उसमें तो बेशुमार हीरे, मोती, पन्ने, जवाहरात जगमगा रहे थे। उसने वैसे ही पोटली बांध दी। महाजन लौटकर घर आया तब उसकी पत्नी ने कहा कि आप इतने हीरे, मोती, पन्ने, जवाहरात कहाँ से लाए हो? उसने कहा मैं तो लाया ही नहीं। उसने कहा क्या इस पोटली को मैंने खोल कर देखा तो इसमें तो बहुत सारे हीरे मोती हैं। तब उसने कहा मेरे पास लाओ। जब पास लाकर उसने खोला तो बहुत सारे हीरे, मोती, पन्ने, जवाहरात जगमगा रहे थे। तब जो है महाजन ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई कि ये उसने 4 रोटियां जो है एक भूखी कुतिया को खिलाई थी, उसके पुण्य से भगवान ने उसे दिया है। तो बेटा हमेशा एक सुपात्र को दान देना चाहिए, यानी कि जो भूखा है, दीन दुखी है, उसका पुण्य भगवान अनंत गुना करके देता है। देखो भगवान की कृपा से वो कंकर पत्थर भी हीरे मोती पन्नों में बदल गए। तो कैसी लगी कहानी? अगर कहानी पसंद आई और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।